सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिपुदमन सिंह एन आई टी गुवाहाटी ग्रेजुएट फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और अभी रिसेंटली मेरा 2022 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज एस्पिरेंट के लिए, और यही नहीं सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए, जो कॉलेज के अंदर है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा टॉप 5 फील्ड जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑफर करते हैं, और इसमें आप अपना करियर शेप कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर सकते हैं। चाहे आप आईआईटी में हो, चाहे एनआईटी में हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे आप बिट्स में हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज XYZ में भी होंगे, तो भी आप इन जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इन वाली जॉब्स की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनमें सैलरी कितनी मिलती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नंबर मिलेंगे कि इतना आप कमा सकते हैं अगर इन फील्ड्स में रहते हैं। और यही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि भाई इन फील्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए मतलब इनकी स्पेशलिटी क्या चाहिए, आपको टेक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, A to Z यही बताएंगे। और डिग्री मैटर करेगी अगर आप ये फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये भी अपन बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और अपने पहले नंबर वाले पे आते हैं। पहले नंबर पे आता है क्वांट या फिर HFTs, जिसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। तो ये सब चीज़ें क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अभी जो अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा IITs के प्लेसमेंट के बारे में, उसमें बताया गया होगा कि 2 करोड़ का पैकेज लगा, इतने करोड़ का पैकेज लगा। तो मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि जो 2 CR का जो भी पैकेज लगता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो था फॉरेन, ठीक है, फॉरेन में US में। अब आपको पता है US का कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली ज़्यादा है, और यहाँ से आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो मतलब 5 टाइम्स से भी ज़्यादा होगा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो 2 करोड़ रुपए है ना, वहाँ के इक्विवेलेंट बन जाते हैं 15-20 लाख रुपए इंडिया के। तो अगर आप वैसे देखा जाए 2 करोड़ रुपए को आप मल्टीप्लाई ना करें, मतलब जो डॉलर वाला अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई ना करें, उसे अपने इंडियन रुपीज़ में ना देखें, क्योंकि वो अलग है, क्योंकि उधर की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है। पर आपको पता है जो सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इस बार IITs में लगे थे वो थे अराउंड 1.8 CR, और बाकी सब IITs में था 1.2 CR, 1.2 to 1.8 CR, और ये लगे थे इंडिया के अंदर। हाँ, सही सुना आपने, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक पैकेज था ये। तो मैं बताता हूँ, ये जो डोमेस्टिक पैकेज था ये लगा था क्वांट और HFTs में। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब इतनी ज़्यादा सैलरी देने वाला कौन है, और ये ईयरली सैलरी है। तो अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे बाय 12 और टैक्स वैक्स कटा के जो भी मतलब कैलकुलेशन अगर आप लगाओगे पूरे, कितना टैक्स कटता है, कितना बोनस वगैरह रहता है, तो उसके बावजूद भी सब कट फिटा के भी आपके बैंक अकाउंट में इस ईयर एंड तक 65 लाख से ज़्यादा रुपीज़ होंगे अगर आप इन फर्म्स में होते हैं। तो ये वाले फर्म्स के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि थोड़े स्पेशल है, उसमें जाना भी थोड़ा मुश्किल है, और इसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं अपन अपने सेकंड वाले पे, तो वो नॉर्मल फील्ड है, ठीक है। सो गाइस, सेकंड नंबर पे आता है डेटा साइंस का फील्ड। सही सुना, अगर आपने ये फील्ड के बारे में सुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं सुना तो मैं अब आपको बता दूंगा। क्या आपको पता है, आपने ये चीज़ ज़रूर से नोटिस करी थी होगी, मतलब मैंने तो करी है, और ऑब्वियसली ये होता है कंपनीज़ के अंदर। सपोज़ कि आप और आपके फ्रेंड्स आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, सपोज़ कि किसी कंपनी को ले लो, जैसे मुझे एडिडास के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई भी XYZ की चीज़ें पसंद है, जैसे मुझे BMW बहुत पसंद है, कुछ भी आपने प्रोडक्ट की बात कर ली, और आपके आसपास कोई एक मोबाइल फ़ोन है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता ही है मोस्टली, ठीक है, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप नोटिस करोगे, आप थोड़ी देर बाद फेसबुक या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको BMW का ऐड दिखाई देने लगेगा, या फिर जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे ना, उसी का ऐड आपको मतलब दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके मोबाइल ने सुन लिया था कि आपको BMW चाहिए। तो सही सुना, डेटा के ऊपर जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। और इसे मैं ज़रा अच्छे से समझाता हूँ, डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में क्या है, और काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है और ग्रोइंग फील्ड है। सपोज़ कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, अपन जैसे गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करता है, अपनी जो सर्च हिस्ट्री है उसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा लेता है कि हमें हमारा इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में है, उस हिसाब से वो आपको एड्स दिखाएगा। जैसे यूट्यूब पे जो एड्स आएंगे या फिर रैंडम जितने भी एड्स आते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल उनके लिए, क्योंकि जिस बंदे को इंटरेस्ट है वो वाली चीज़ें ही दिखाए। सपोज़ मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर कोई मेरे को नॉनवेज का ऐड दिखाएगा तो ऑब्वियसली मैं नहीं देखूंगा, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उस कंपनी का लॉस है जिसने ऐड के पैसे दिए। तो गूगल ने इसी तरीके से याहू को बीट करा था। अगर आपको पता नहीं हो तो आप सर्च करना, गूगल ने याहू को कैसे बीट करा था, ये बहुत ही बड़ा रीज़न था, और यही रीज़न था एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो अपना रॉ डेटा होता है, देखो कंपनी में जो डेटा होता है काफ़ी ज़्यादा रॉ फॉर्मेट में होता है, उससे यूज़फुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं
और उस डेटा का इस्तेमाल करके बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो उनका काम ये होता है। और डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए मैं आपको बता दूं। और इसमें सैलरी कितनी रहती है, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप IIT की बात कर लो, मतलब Tier 1 कॉलेजेस की बात कर लो, तो इनिशियली उनका लग जाता है 25 LPA तक पैकेज आराम से लग जाता है। और मिनिमम में भी जाओ तो 15 LPA आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। वहीं आप पूरे अपने इंडिया के एवरेज पे जाओगे तो आपको लगभग ऑन एन एवरेज डेटा साइंटिस्ट की इनिशियल सैलरी, मतलब फॉर अ फ्रेशर, आपको ऑन एन एवरेज मिलेगी 10 to 15 lakhs पर एनम। और यही सैलरी अगर आप एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट हैं तो ये सैलरी बढ़ के हो जाती है 60 to 70 lakhs पर एनम। और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो ये है अपना डेटा साइंटिस्ट का फील्ड। और इसे प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मैं बता दूं। सिंस डेटा साइंस का एक ग्रोइंग फील्ड है, इसके लिए आपको 3 डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग इन द स्टार्ट आप कह सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास अच्छी खासी मशीन लर्निंग की नॉलेज है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ होती है जो कि मैथमेटिक्स को कंप्राइज करेगी, जो कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह। तो मैथ को पढ़ने का वापस से समय आ चुका है। तो जो लोग पूछते हैं कि मैथ किधर यूज़ होती है, भाई साहब इधर मैथ यूज़ होती है, डे टू डे लाइफ में मैथ यूज़ होती है, ठीक है। और यही नहीं, मशीन लर्निंग के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी टेक साइड की भी। और टेक साइड के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर वाले पे। तो अब आते हैं अपने 3rd नंबर वाले के ऊपर, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स, या फिर SD, या फिर वेब डेवलपर्स भी कह सकते हैं। वेब डेवलपर वैसे डिफरेंट होता है, पर मैंने इसी में कंबाइन कर दिया है क्योंकि कुछ थोड़ा आपका रिलेटेड रहता है। वो आपको पता चल जाएगा अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सब की प्रिपरेशन करोगे तो। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो अब आते हैं सिंपल डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, जो कि मोस्टली जनता आजकल प्रिपेयर कर रही है। चाहे कोई भी प्लेसमेंट का टेस्ट होता है, मोस्टली अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स की ओपनिंग होती ही होती है, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, सॉफ्टवेयर तो आजकल हर जगह है। और जहाँ पैसा है, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा भी होता ही है। और मैं आपको बताऊँ, इनिशियली जो मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज सैलरी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, वो आपको मिल जाएगी 8 to 12 LPA इन इंडिया इनिशियल, मतलब फ्रेशर्स के लिए है। और इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल और वो किस कंपनी में है, ठीक है। और अगर आप Tier 1 में जाओगे तो ये आपको सैलरी एटलीस्ट 15 LPA तो मिनिमम आपको रहती है, और इससे ज़्यादा तो मिल ही जाएगी। तो ये 80% सिचुएशन ऐसे ही रहता है Tier 1 कॉलेजेस में। और हाई एंड पे जाओगे तो 50 लाख CTC, मस्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ CTC रहता है, जो कि हवा भरी रहती है। CTC के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है, अभी यही डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई साहब, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके लिए मोस्टली जनता प्रिपेयर ऑलरेडी कर रही होती है। तो सबसे सिंपल कोर्स है जो आपको आना चाहिए, बेसिक है, वो तो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, DSC का आपको पूरा आइडिया होने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपको ऊप्स वगैरह का भी आइडिया है और सिस्टम डिज़ाइन की भी नॉलेज है, तो आप इस डोमेन में अपना करियर बना सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेमेंट आपको मिलता है। यही नहीं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो कि एक्सपीरियंस इंडिविजुअल की भी सैलरी 50 LPA तक पहुंच सकती है, और वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल में, वो बात अलग है। लेकिन इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फील्ड। तो अगर आपका टेक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको कोडिंग का शौक है या हैकिंग टाइप का, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने 4th नंबर वाले फील्ड के ऊपर। वैसे तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फील्ड है वो बेसिकली इंजीनियर्स के लिए इतना मतलब स्पेसिफिकली ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल। और सिंस ये मैनेजमेंट साइड है, तो आपको अगर आपके पास MBA में डिग्री है, बिजनेस रिलेटेड कोई डिग्री है, तो उसके लिए बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स APM या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, वो भी बताऊंगा क्या सिचुएशन। पहले बताता हूँ APM होता क्या है या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली। तो भाई इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कोई भी कंपनी है XYZ, उसका कोई एक प्रोडक्ट है, मान लिया जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बोट है, बोट का कोई हेडफोन है, हेडफोन मतलब एक कैटेगरी हो गई। तो उसके जो प्रोडक्ट है, तो उसका एक मैनेजर होगा। हर एक प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर एक प्रोडक्ट आएगा, वो A to Z प्रोडक्ट का दिखेगा कि इसकी ग्रोथ कैसे होनी है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है। A to Z मतलब जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम होगा वो बंदा उसे मैनेज करेगा। तो ये बेसिकली इनका काम रहता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है ये भी, आप इसे ट्राई कर सकते हो। इनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है।
इवन ऑन पार विद द सॉफ्टवेयर डेवलपर के बराबर सैलरी आप कह सकते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 10 से 12 लाख फ्रेशर को आपको मिल सकता है ऑन एन एवरेज। और ये तो इंडिया का सीन है। और फॉरेन में अगर और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल वगैरह, इनके प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी और ज़्यादा ही होती है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हैं इसमें, तो आपकी सैलरी आराम से 50 से 60 लाख पर एनम आराम से होगी। तो ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जादू। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो भाई साहब, इन सब के लिए तैयारी के लिए आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का आइडिया होना चाहिए, केस स्टडी वगैरह आपको करनी पड़ेगी, और कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड बुक्स वगैरह आती है जो आपको प्रोडक्ट को क्रैक करने में कामयाबी, मतलब आपको सफलता मिल जाएगी। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप ज़रूर से इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और चलिए अब अपने आगे चलते हैं, आगे और भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट में आते हैं 5th रोल की ओर, जो कि है अपना कंसल्टिंग और एनालिटिक्स। तो कंसल्टिंग और एनालिटिक्स वैसे तो अलग अलग है, पर मैंने कंबाइन कर दिया है। और आपको मैं बता दूं, मेरा जो करियर है अभी करंटली इसी डोमेन में, लेकिन मैं डीएस की तरफ स्विच करने का सोच रहा हूँ। तो वो फ्यूचर में देखते क्या क्या रहता है, बट आई विल ट्राई। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स को देखना चाहें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटा साइंस, तो आप कह सकते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का काम भी लगभग वैसे ही रहता है, लेकिन ये डेटा साइंस के एक लेवल नीचे कह सकते हो। तो मैं बताता हूँ इनका काम क्या हो रहता है। जो डेटा साइंटिस्ट हैं और डेटा एनालिस्ट हैं, इनका काम होता है रॉ डेटा को लेना और उस डेटा को एनालाइज करना और उससे इंसाइट वगैरह निकालना। कि सपोज कि आपके पास एक रॉ डेटा है, कुछ भी XYZ डम्प्ड है, आप उससे वैल्यूएबल चीज़ निकालोगे और उसे मतलब साफ करके प्रेजेंट करोगे। ये आपका काम रहता है डेटा एनालिटिक्स और मतलब बिजनेस एनालिटिक्स में। बिजनेस एनालिटिक्स में थोड़ा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, आपका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर फील्ड है और इनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो सैलरी थी वो लगभग 17 LPA CTC थी और 15 LPA बेस थी। तो आप देख सकते हैं मेरा भी एट अ फ्रेशर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और बेसिक जो मतलब इनका इनिशियल एवरेज जो मैं बता दूं, जो लगता है वो लगता है अराउंड 9 to 12 LPA फॉर अ फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं इस फील्ड में तो आपका सैलरी 50 to 60 LPA इधर भी जा सकता है। तो ये है अपना लास्ट फील्ड। और अब आते हैं HFT के ऊपर डिस्कशन करें, जो मैंने अभी थोड़ा देर के लिए कहा था कि लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भाई सबसे ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव अभी तो यही लग रहा होगा HFT, क्योंकि 1.2 CR 1.8 CR भाई साहब सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन इसका एक वो है, इसमें कैच है। मैं बताऊँ, ये सिर्फ Tier 1 कॉलेज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन सिर्फ Tier 1 नहीं, Tier 1 के अंदर भी Tier 1 स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज, जबकि मेरा IIT गुवाहाटी था, इसमें सिर्फ CSE MNC और ECE के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते थे। और एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया था कि जो कट ऑफ था CGPA का, जो मतलब CPI का कट ऑफ रहता है, मतलब सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स का, वो भी 9 के अराउंड था। और भाई जब इतना ज़्यादा कंपनी पे कर रही है तो इट्स ऑब्वियस दे वांट कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स उन्हें मिले। और ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है, जो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, बट पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप एक साल में बाकी कंपेरिजन में 3 से 4 गुना कमा लेंगे एक साल में। मतलब 3 से 4 साल का आइटम आपको मिल जाएगा ना, पैसा आपको मिल जाएगा एक ही साल के अंदर। बट इसे प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है बता सकता हूँ आपको। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई आप ऑफ कैंपस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि इसमें अप्लाई आपको मिले, अनटिल अनलेस आपके पास इसमें एक्सपीरियंस ना हो। तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप स्मॉल HFT ट्राई कर सकते हैं। बड़ी कंपनी जैसे क्वाड आई या फिर ग्रेविटॉन, ये आपको डायरेक्टली हायर नहीं करेंगी, Tier 1 में ही मुश्किल से हायर करती हैं। तो भाई Tier 2 Tier 3 का तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये एक कैच है, लेकिन इसमें आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी स्मॉल HFT फर्म में काम कर ले और एक्सपीरियंस बेसिस पे आप किसी भी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, जैसे टावर रिसर्च या फिर कोई भी, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा मैथ रहता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, क्योंकि यही बेसिक है। तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट, मतलब टफ फील्ड हो जाता है। तो इसलिए इसे लास्ट में रखा था, बट ये फील्ड एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। बट इसमें करियर किसी का ही लगता है, बहुत लोगों को इस वाले करियर अपॉर्चुनिटी का पता नहीं हो सकता। अगर आप Tier 1 CSE या फिर कोई भी
टॉप 3 ब्रांचेस के स्टूडेंट हो तो आप इसमें अपना करियर शेप कर सकते हैं। अपने सीनियरों से बात कर लीजिए जिनका उधर प्लेसमेंट रखा है, दे कैन गाइड यू बेटर। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।